from the movie दामिनी, सनी देओल का इसमें एक डायलॉग आता है जिसमें सनी देओल ये बताता है कि जो कोर्ट होता है, कोर्ट से सिर्फ मिलती है आपको डेट। और उसको डायलॉग को सनी देओल काफ़ी मतलब ऐसे उसको बोलता है कि वो एक क्लियर हो जाता है कि जो कोर्ट होता है, कोर्ट से आपको क्या मिलता है। और बहुत तेज़ आवाज़ में सनी देओल चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि कोर्ट से अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डेट मिलती है। और उसमें वो जो कोर्ट में जो होता है उसकी जो एक पिक्चर होती है वो समाज को उसमें वो दिखाने की कोशिश करता है कि बाय द कोर्ट आपको जो मिलती है वो सिर्फ आपको डेट मिलती है। और जो एक नाम वो बोलता है दामिनी दामिनी, और जो 2-3 वर्ड्स जो उसमें वो यूज़ करता है, तो माई मिंटू से और भी बहुत से तरीके हैं। आप अगर किसी ज्योतिष वाले के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या किसी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वाले के पास जाते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पूजा बताता है कि आप कैसे भी करके 1-2 जो है आप वो माला फेरें। तो आपको आध्यात्मिक वाले से सिर्फ माला फेरने के लिए कहा जाता है, और वो आपको 1-2 चीज़ें बताते बताते ये कहता है कि सर आप मंदिर जाइए, मगर कोर्ट आपको ये नहीं कहता है। तो आप सनी देओल के जो डायलॉग है उसको आप बार बार देखें करें, समझ जाएंगे कि बाय द कोर्ट, कोर्ट से सिर्फ आपको डेट ही मिलती है। और जो इसमें कैरेक्टर है जिसको फॉलो किया गया है दामिनी, उसको भी वो बार बार जो शब्द यूज़ करते हैं कि भाई, तो आप क्या है कि वहाँ जाके फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाता है। खुद भी इस चीज़ को बताता है, डिस्क्राइब करता है। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर 2 माला फेर ली जाए, माला कैसे होती है, माला का एक सीक्वेंस होता है, काउंटिंग होती है। 108 मान के चलिए या कुछ भी मान के चलिए, तो माला आपको एक आपका जो माइंड होता है, माइंड को फॉर अ मूवमेंट वो आपको गॉड की तरफ करने की कोशिश की जाती है। आप चैंटिंग करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे आप अब कई बार ऐसा होता है कि टाइम ऐसा होता है कि अगर पास में भी अपने अगर कोई स्पिरिचुअल आदमी बैठा है या माला फेर रहा है, तो अपन उसके पास ही नहीं बैठ पाते। तो माला को कैसे मतलब फेरा जाए, भाई कोई समय ऐसा है, उस समय को इस तरीके से निकाला जाए कि भाई अब कुछ चीज़ ऐसी है। और इसमें यह कि अब अपन ऐसे कहते हैं कि भाई ये हमारा जो है जीवन ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जन्म कई बार होते हैं, कोई चीज़ अगर रह जाती है तो इसमें आपको जो जन्म है वो कई बार लेने पड़ते हैं। और इसमें आप ये देखिए कि जो काम सनी देओल ने किया, जो आपको राइट पिक्चर बताई, वो पिक्चर ऐसी बताई कि इससे बढ़िया तो यही कि अपन भगवान का स्मरण करें। कई चीज़ इसमें ये होती है कि पंडित जी इसमें वास्तुशास्त्र से क्या मतलब हुआ, तो कहने का मतलब ये कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू मुझे रोज़ आती याद आती। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बार बार जैसे ये अपन म्यूज़िक सुनते हैं रिलैक्स होने के लिए, तो उसमें वो यही कहता है कि भाई कोई जैसे मान के जो लिखता है कि भाई इसमें मतलब ये एक चीज़ है, मतलब आप समझिए इसको भाई, ये कि कई बार ऐसे कहा जाता है कि पंडित जी आप बहुत घुमा घुमा के बोलते हैं। भाई डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना। अब सनी देओल ने मतलब इतना घुमा घुमा के बताया, इट मीन्स ये नहीं कि फर्स्ट फेज पे उसको डायलॉग कोई लोगों ने रिपीट किया।
तो जो चैंटिंग है भगवान की, आप कोशिश करिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये बीच में पीरियड गया है, जो कोविड का पीरियड गया है, उसमें आप मानेंगे नहीं कि जो मतलब जो ये 4-5 बड़े देश हैं, इन 4-5 देशों ने भी अपने भारत की तकनीक को अपनाया है। और ये जो चीज़ है 24 आवर्स में से आप मान के चलिए कि 2-4-5 मिनट तो ऊपर वाला भी आपको देता है कि जब आप भगवान से कनेक्ट होते हैं। जब आपको समझ में नहीं आया तो आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, और ऊपर वाले का जो रास्ता है वो नीचे ज्योतिष वाले जो ये एस्ट्रोलॉजर वगैरह यही बताते हैं। अच्छा, कहते क्या है ये आपको? ये आपको यही तो कहते हैं भाई आपको मंत्र या माला फेरनी है। वास्तुशास्त्र वाले के पास जाते हैं तो वो यही कहता है कि सर आपका ये बुद्ध ऐसे है या आपका ऐसे है, तो आपको जैसे एकदम से आजकल तो लोगों के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो ये कह देते हैं आपके सीढ़ियों के नीचे अगर कचरा रखा हुआ है तो आपका ये प्लेनेट खराब है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और फिर मैं घुमा के बोलता हूँ, क्योंकि होता क्या है, घुमा के बोलने का मतलब ये होता है कि जब मैंने ये वीडियो शुरू किया था फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मेरे साथ एक साइकेट्री के प्रोफेसर रहते थे। तो वो साइकेट्री के प्रोफेसर ये कहते थे कि पंडित जी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ सन 1994 यानी 94 से आप मेरे साथ हैं। तो 94, 95, 96, फिर मैंने उनसे कई बार पूछा तो उन्होंने कहा भी मेरा जो मतलब जो समझाने का तरीका है, ये शैली मैंने उन्हीं से सीखी थी। तो कोई अगर सेक्रेटरी वाला अगर मुझे सुनता है तब मैं बहुत ना घुमा फिरा के बोलता हूँ, क्योंकि कई बार मेरे पास किसी का अगर कनेक्शन होता है या मुझसे वो जुड़ता है, बात करता है, तो वो मुझसे यही कहता है कि सर हम आपसे 24 ईयर्स पहले मिले थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, और आपने हमें वास्तु के बारे में बताया था उस वक्त। तो यही है कि इसमें मैंने ये 2 जनों को कंक्लूड किया है फ्रॉम द बिगिनिंग। सनी देओल को लिया है मैंने। तो सनी देओल ने जो बात कही अपने डायलॉग से, एंड सेकंड थिंग जो बात एक एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष वाले ने कही, और जो थर्ड बात है वो वास्तुशास्त्र वाले ने कही, जैसे सलाह कहते हैं, उसने आपको सलाह ही दी ना, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। डॉक्टर है, उसने आपको मेडिसिन दी। अगर आप सनी देओल के डायलॉग से सुने तो आप ये चाहेंगे कि पंडित जी कोर्ट वोट के मामले जो है वो तो बड़ी ही वो सही बात है। जो सनी देओल ने फर्स्ट डे कहा भाई फ्रॉम द कोर्ट यू गॉट डेट ओनली। मैं आपको बहुत धीरे समझाता हूँ कि जो ये कोर्ट कचहरी होते हैं इनसे सिर्फ तारीख की मिलती है, आपको समय मिल जाता है, और तो कुछ उसमें वहाँ होता ही नहीं है। कई बार तो इसमें सनी देओल खुद कहता है कि सर इसमें मतलब आदमी का सब कुछ, सुख, चैन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी सब तक बिक जाता है, और एक पंडित के पास आपको सिर्फ माला फेरने को मिलती है, और वो भगवान की, वो भी खुद माला फेरता है, आपको फेरने के लिए रहता है। जो वास्तुशास्त्री होता है वो आपको सलाह देता है कि भाई आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसा फिर फ़ायदा होगा। और जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर आपको दवा देता है। अब आप अगर डॉक्टर की दवा ना लेते हैं तो इसमें आप अपना नुकसान करते हैं। तो ये कि भाई थोड़ी सी दवा लेने में कोई हर्ज नहीं है, और जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपको और चीज़ों से बहुत फ्रूटफुल करता है, आपकी लाइफ बहुत हेल्दी हो जाती है। और जो वास्तुशास्त्री आपको सलाह देता है तो सर आपका बढ़िया से बढ़िया इंटीरियर करा हुआ अच्छा बन जाता है। और एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष वाले होते हैं वो आपको भगवान की भक्ति, माला फेरने और आध्यात्मिक का जो रास्ता है वो दिखाते हैं। मगर ये है कि जैसे ये जो झगड़े हो जाते हैं इनसे कुछ मिल नहीं पाता है। तो आप जो मैं ये बता रहा हूँ, और रही बात इसमें सनी देओल भी बार बार ये कहता है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो मुझे तू रोज़ याद आती। तो कहने का मतलब इसमें यही है कि इन एट लास्ट आई मीन टू से आप माला फेरिए, मतलब भगवान की माला फेरिए। अब हो जाता है कि किसी पे प्रेशर इतना होता है कि अब नहीं होते हैं, तो जो छोटा सा मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो तो मेरे हिसाब से बहुत आसान होता है। आप उठते बैठते खाते पीते ओम नमः शिवाय का आप जप करें। और रही बात माला की, सर
ये एक प्रोसेस है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो किया जाता है कि जब आप होते हैं, आप बैठे बैठे फ्रॉम योर टिप एंड यू आर डूइंग दिस थिंग, तो इसमें होता है कि आपको मतलब एक कनेक्शन होता है और आपको बहुत अच्छा लगता है इसमें। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आपसे अगर माला नहीं फेरी जाती तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके स्टेयर केसेस हैं, मतलब जो सीढ़ियाँ हैं आपकी, सीढ़ियों के नीचे डेफिनेटली मैं बताऊं आपके कुछ सामान ऐसे रखे हुए हैं जो ख़राब हैं। भाई जो अब माला वगैरह होती है वो घर में ही फेरता है आदमी, कई लोग तो गाड़ी में भी फेरते हैं। तो इसमें यही है कि आप आपके घर के अगर सीढ़ियों के नीचे अगर कोई सामान ऐसा रखा हुआ तो उसे आप तुरंत इमीडिएटली उसे आप हटाइए। ये आप मतलब एक वास्तु शास्त्र के सलाहकार की आप अगर सलाह है वो स्ट्रिक्टली माने तो डेफिनेटली आप माला फेरना जो है आप शुरू कर देंगे। और एक जो चीज़ ये है कि पंडित जी आप मतलब हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताते हैं, हम फॉलो करते हैं। तो सर एक चीज़ में ये और फॉलो करिए कि अगर आप गाड़ी में बैठते हैं इन 4 व्हीलर, तो सर 4 व्हीलर में अगर आप बैठते हैं तो जो सीट बेल्ट है वो आप पीछे वाला भी लगाएं। अब ये नहीं है कि एक पुलिस वाला ही आपको रोके या टोके। अब ये एक नया जो नियम है, ये नियम ऐसा है कि सब पीछे वाला अगर बेल्ट लगाए ना तो इतना बड़ा उद्योगपति जिसे कहते हैं, इतना बड़ा आदमी जो साइरस मिस्त्री जिसका आपने नाम सुना है, मतलब एक देश को इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसमें वो आदमी सब जानते हैं। तो साइरस मिस्त्री की जिस तरह से ट्रेजेडी हुई तो सर अब आप लोग कहेंगे उसके मकान ऑफिस से वास्तु, तो सर कुछ ऐसा होता है और ये जन्म बार बार होते हैं और जन्म बार बार होते हैं। तो इसमें एक जो सीट बेल्ट अगर पीछे का लगा लिया जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है। और जो माला है, मैं तो कह रहा हूँ सर आप माला क्या प्रोसेस है, आप जब बैठ के अगर माला फेरते हैं, और रही बात मेडिकली बीपी शुगर डायबिटीज़ जो ये छोटी छोटी बीमारियाँ जो आजकल चल रही हैं वो इमीडिएटली रिमूव हो जाती है। और जैसे कई लोग रात को पुस्तक पढ़ के सोते हैं, किताबें पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, तो कई बार वो नींद नहीं ले पाते। इट मीन्स आप ये समझ के चलिए कि आप जहाँ उठते बैठते सोते हैं वहाँ साफ़ सफाई नहीं है। साफ़ सफाई का मतलब ये कि जब आप मतलब भाई जो बेड होता है, आप अपनी आधी लाइफ अपने बेड पे बिताते हैं आप, तो जो बेड है वो आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरा मीन्स मतलब उसमें कोई मतलब किसी प्रकार की मतलब दुर्गंध वगैरह नहीं आनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और एक ये कि जो अपन बेड पे खाना खाते हैं तो खाना खाना कोई बैड हैबिट नहीं है, बट क्या होता है कि उसमें जो कुछ छोटा मोटा अगर कुछ गिर जाता है तो उसमें छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो होते हैं उसमें आते हैं। तो बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। और यहाँ तक कि ये कि बेड पे आपको पुस्तक लेके भी नहीं बैठना चाहिए। पुस्तक भाई आपकी अगर कोई ऑफिशियली कोई फाइल है या मान लीजिए ऑफिशियली या कोई वो है, तो आप आध्यात्मिक कोई भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, भगवान की पूजा पाठ, वो बेड पर लेके नहीं, उसे तो आप नीचे बैठ के शांति से, अगर उसमें नहीं बैठा आप चेयर पे बैठिए। और इस प्रोसेस को अगर आप करेंगे सर, तो ये जैसे बार बार ये खबरें आ रही हैं कि कोविड दोबारा आएगा, मैं बताऊं सर कोई आएगा जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो 108 की जो मणियों की माला है अपने भारतीय संस्कृति में, तो ये तो ऊपर वाले ने लिखा है। मैं तो कहता हूँ ये 120 या 100-150 साल लाइफ होगी। तो एट लास्ट उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये जन्म कई बार होते हैं, कई बार होते हैं। तो आप अपने लाइफ को चैंटिंग करते हुए माला फेरते हुए निकलें। और जो शुरू मैंने जिसमें किया था कि ज़िंदगी कहीं सनी देओल की तरह नहीं बन जाए कि आप कहीं डेट ढूंढते फिरें, तो इसमें यही है।